14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीजों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊं, यहाँ के पस मंजर को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हजरत की साथ आपको समझ में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब या उलमाए उम्मत ने किस तरह की कुर्बानियां दी। हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज अपने कदम जमा रहे थे और अंग्रेज जब यहाँ पर फैलना शुरू हुए, पहले इन्होंने बंगाल को अपने काबू में किया, फिर उसके बाद गोवा में, इधर उधर इलाकों में अपनी कंपनी के नाम से शुरू किया, बंबई को कब्जे में लिया। ये वो दौर था जब यहाँ पर मुगल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। बहादुर शाह जफर जिसके आखिरी हुक्मरान रहे हैं, ये कमजोरी के अयाम थे, मुगल सल्तनत की अलालत का दौर था और अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठा करके हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। जानते हैं उस वक्त पूरे हिंद में अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान के भी कई इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे, बड़ा हिंद था उस जमाने में। पूरे बर्रे सगीर इसको कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंटल हिंदुस्तान को बर्रे सगीर, शिबहुल क़ारतुल हिंदिया इसको अरबी में कहते हैं, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर ही हिंदुस्तान को समझा जाता है, थोड़ा छोटा उससे। इतने पूरे इलाके में पूरे मुसलमानों का अकीदा एक ही था, वो अहले सुन्नत व जमात थे, या अगर कुछ थे तो राफिजी और शिया थे थोड़े से, लेकिन पूरे बर्रे सगीर में मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात थे। अंग्रेज जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो इनको सबसे ज्यादा खतरा किससे था? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उलमाए इस्लाम से इन्हें खतरा था। उलमाए इस्लाम इनके खिलाफ खड़े हो सकते थे और जाहिर सी बात है उस वक्त अभी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी मौजूद थी और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत थी। मुसलमानों का दबदबा ऐसा था कि एक बार अगर बादशाह इस्लाम जिहाद का ऐलान कर दे तो सारे कफन बरदोश सड़कों पर आ जाते। एक ऐलान हो जाए, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी रास्तों पर आ जाते अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करने की। हर जमाने में हमारे यहाँ दायरा इस्लाम में मैं आपको बताऊं, मरने से कभी कोई मुसलमान खौफ नहीं खाता था। इसीलिए 1947 की जो आज़ादी की जंग है, इसमें आप देखेंगे तारीख अगरचे आपको बताई नहीं जाती, 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की भी मौत उसमें हुई, शहादत हुई है। और तकरीबन 1857 से अगर मैं गिनाऊं, 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेजों ने। ये हमारी कुर्बानियां हैं और अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानता है, जिसको इकबाल ने कहा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, अरब को दे करके अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। अंग्रेज यही सोचता है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, इसके जिस्म से रूहे मोहम्मदी निकाल दो, इश्क मुस्तफ़ा निकाल दो। उस जमाने में अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यहाँ इनकी यूनिटी और इनके इत्तेहाद से हमारे लिए खतरा है, तो जाहिर सी बात है हर जमाने में मुनाफिकीन को खरीदने की कोशिश की जाती रही है, हर जमाने। वो जमाना भी ऐसा रहा कि अंग्रेजों ने अपने खिलाफ बोलने वालों को काला पानी की सजा दी, अंडमान निकोबार भेजा, फांसी की सजाएं दी, लेकिन वही अंग्रेज चंद उलमा को खरीदता रहा, चंद मौलवियों को खरीदा और इनके दरमियान, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात डालने की कोशिशें की। क्योंकि मशहूर है, ये मेरी अकेले की बात नहीं, सारे लोग जानते हैं डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी किसकी रही है? अंग्रेजों की रही है, सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात से खौफ नहीं है, डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी उन्हीं की लाई हुई थी। तफर्रका पैदा करो, टुकड़े करो और उसके बाद हुकूमत करते रहो, इख्तिलाफात डालो। तो उन्होंने हिंदुस्तान में इस चीज की कोशिश की और सबसे पहले इख्तिलाफात जो जन्म लेते हैं वो कादियान पंजाब से, वहां से एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम के शख्स को उठाया गया। अंग्रेजों ने उसकी बहुत भरपूर मदद की, ताउन किया पैसों से और फिर उसके जरिए से नई नई चीजें लाना शुरू किया। ये वही जमाना है, ये 14वीं सदी का जमाना, हिजरी के मुताबिक मैं कह रहा हूं, और 1857 से पहले के ये मामलात हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खड़ा हुआ और नई नई बातें दीन में लाया, लेकिन अंग्रेजों ने उससे एक गलती करवा दी कि उसको नबी भी बना दिया। उसने ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी हूं, मेरा नाम अहमद है, मुझ पर वही आती है, इंग्लिश में फरिश्ते वही लेकर के आते हैं। ये गुलाम अहमद कादियानी की फकाई शुरू हुई। जाहिर सी बात है उम्मत मुस्तफ़ा उस वक्त बेदार थी, तकरीबन सारी उम्मत ने बिल इत्तेफाक उसको रिजेक्ट किया और उसको कहा कि ये इस उम्मत का दज्जाल है, उसको खारिज इस्लाम माना। और आज भी पाकिस्तान में भी
कादियानियों को माइनॉरिटी में रखा गया है, मुसलमानों में नहीं, वहां पर नहीं है। इसका रोना ये पूरी दुनिया में रोते हैं। उनका ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से, क्योंकि हमारी बेस और हमारी जड़ है खत्म नबूवत को दिलो जान से मानना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। गुलाम अहमद कादियानी ने यह खलफशार मचाया हिंदुस्तान में। जाहिर सी बात है, अवाम तो अवाम है, कल अनाम है, यानी भेड़ों की तरह। होता यह है कि अगर आज भी शैतान भी खड़ा हो जाए तो उसके चंद मुरीद तो हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। देखते नहीं आप कैसे कैसे बाबाओं के मुरीद होते हैं। अरे उनकी बीवियों को ये वर्गला करके अपनी बीवी बना लेते हैं, तब भी ये मुरीद ही बना हुआ है। ये हवस के पुजारी, ऐसे भी हालात हमारे सामने मौजूद हैं। हराम कारियां खुलेआम देखते हैं, फिर भी उसके मुरीद हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये तो अलग बात है, शैतान अगर खड़ा होकर के कह भी दे कि मैं शैतान हूं, तब भी थोड़े मुरीद उसके हो ही जाएंगे, कुछ तो भला कर देगा ये, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह गुलाम अहमद कादियानी का कुफ्र जाहिर था, खत्म नबूवत का इनकार था, बावजूद उसके कुछ मानने वाले उसके फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इख्तिलाफात की हवा शुरू हो गई। अब यहाँ पर मामलात ऐसे आए कि फिर एक इलाका ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं अब खोलूं बहुत सारे तो कुछ लोगों के अब दिलों में चुभन होगी, पेट में दर्द भी होगा। लोग ही कहेंगे कि मौलाना इख्तिलाफात की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, फिरके की बात करते हैं। मेरे अजीज, हक बात बताने को अगर तुम फिरका वारियत समझोगे तो ये तुम्हारा कोड है, ये तुम्हारा मर्ज है। अगर कोई ये बता दे कि ये शक्कर है, ये गोबर है, तो तुम क्या कहोगे? ये फिरका पैदा कर रहा है। फिरका नहीं मेरे अजीज, तुझे बता रहा हूं हलाल क्या है, हराम क्या है। मीठा खा ले और गलाजत छोड़ दे, इसीलिए तो उलमा बताते हैं। क्या हमारा जाती कोई झगड़ा है किसी से? कोई हमारी प्रॉपर्टी पर आकर बैठा हुआ है? कोई मेरे कपड़े छीना हुआ है? कुछ नहीं है मेरे अजीज हो। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। और मुझे किसी को गालियां देने में कोई शगफ नहीं है और ना मेरी जुबान ऐसी, लेकिन जो हुकूक इस्लाम है और दीन के जो हुकूक है वो मैं बता कर रहूंगा। एक तरफ गुलाम अहमद कादियानी की खुराफात, दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान, इसने एक नए फिरके की बुनियाद रखी, नेचरियत। ये क्या था? ये भी अंग्रेजों के पास से पढ़ करके आया, जो बानी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जाहिर सी बात है वहाँ के टीचर्स, वहाँ के असातिज़ा को कुछ बातें बुरी लगती हैं, कुछ बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये हकीकत है और तारीख से तुम मुंह मोड़ नहीं सकते। सर सैयद अहमद खान वापस आकर के कुरान अजीम की बहुत सारी बातों का इनकार शुरू कर चुका था। उसने ये कहना शुरू किया कि मौजज़ात कोई चीज ही नहीं है, कुरान में किसी मौजज़े का जिक्र ही नहीं है, हर चीज की बदल करके तावील कर दी। कहा फरिश्ते होते ही नहीं हैं, इंसान के अंदर जो नेकी करने की ताकत है उसी का नाम फरिश्ता है, शैतान का कोई वजूद ही नहीं है। वो कहता है कि बुराई करने की जो सिफत है इंसान के अंदर उसी का नाम शैतान है। कुरान पाक की पूरी तफसीर बदल डाली, जिन्नात का इनकार, जन्नत और दोज़ख। अरे मियाँ किसने देखा? ये नेचरियत थी। नेचरियत का मतलब है नेचर को मानने वाले, जो दिख रहा है बस उसी को मानना है, जो नहीं है उसको नहीं मानना है। और उसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी बहुत सारी नई बातें उसने रखी। क़यामत के दिन शफाअत के मुतालिक और दीदारे इलाही के मुतालिक सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि अल्लाह का दीदार हो ही नहीं सकता, ना जिंदगी में, ना मौत के बाद, ना जन्नत, ना दोज़ख, ऐसी कोई चीज ही नहीं। यहाँ हिंदू तो अकीदा रखते हैं नरक और स्वर्ग का, वो तो बेचारा उनसे भी नीचे आ गया। ये तमाम चीजें नेचरियत उस जमाने में फैली। अब कुछ मुसलमान उधर भी फॉलोअर्स, सर सैयद अहमद खान कोई नया पैदा नहीं हुआ था, ये भी अंग्रेजों से पढ़ करके मुतासिर होकर के आया, इंग्लैंड से या यूरोपीय कंट्रीज से। और मुसलमान उसको जाहिर सी बात है थोड़ा रोशन ख्याल समझते हैं। अरे ये बहुत ही मॉडर्न है, नया इल्म लेकर के आए, उसके पीछे चलने लगे। उसने इल्म के नाम पर बहुत सारे मुसलमानों का अकीदा खराब किया। एक तरफ ये मामला, कादियानी फितना अपनी जगह पर, नेचरी फितना अपनी जगह पर, और फिर देवबंदी फितना एक और। यहां पर मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी है, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं। लेकिन जो नई बातें आई
उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात मैं बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है। यानी बराबर हो गए, शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर अब के जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान गिरामी वक़ाब, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाज़ात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फिरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे हैं। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूँ, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तेहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तेफाक है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूँ। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अज़मत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नबी का
ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے, اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو, انڈیا کے, ہندوستان کے, اکھنڈ بھارت کے حالات. مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز, اور انہوں نے اپنے مال, اپنی حکومت, اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے, بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے, ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو. اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا. وہیں پر ان کی وفات ہوئی. آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 1857 کی یہ جو غدر ہے, اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے. کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے. علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے, اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں, اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے, وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا. یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا. یہ مولانا کفایت علی کافی. پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا, اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی, جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں, کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے. یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے, امت میں تفرقہ اختلافات آ چکے تھے. اب یہ وہ زمانہ تھا, نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے, قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے, دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے, اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے. ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا کہوارہ تھی, اولیاء کا مرکز تھی, یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا, یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی. یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے, یہاں بابا فرید کے نغمے تھے, یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا, یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا. اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا, اس میں خزاں آنے لگ گیا. اس حسین گلدستے میں, ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے. نیچریت کا غلبہ آیا ہے, وہابیت کا غلبہ آیا ہے, قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے, الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے. اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے, جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے. اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو, فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو, عثمان ابن عفان کے حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو. ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو, غوث اعظم کا نائب ہو, خواجہ ہند کا وارث ہو. اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی, الہا اب ہند کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اب چادریں نہیں, اب گاگریں نہیں, یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے, وسیلے کو شرک, استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے, عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں, نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے. الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا, جانشین ہوگا, محافظ ہوگا, نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیب سے. اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس
اس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت، اعلیٰ حضرت کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔